2026 भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, वो एक चेतना थे। एक ऐसी चेतना जो कहती थी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को ललकारा, मनुस्मृति को जलाया, बराबरी की बात की और संविधान के जरिए भारत के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या आज 75+ साल बाद भी बाबा साहब का सपना पूरा हुआ? यही सवाल पीएम मोदी ने भी 2026 में देश के सामने रखा। दोस्तों, 2026 देश चुनावी माहौल में था, राजनीति गर्म थी, हर पार्टी अपनी बिसात बिछा रही थी। तभी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक ऐतिहासिक कार्य पर परखी जाएगी। हर मंत्रालय में संविधान सेल, एससी एसटी ओबीसी नीतियों की सीधी निगरानी, संविधान उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस। 100 जिलों में अंबेडकर लीडरशिप यूनिवर्सिटी, दलित वंचित युवाओं के लिए सीधा केंद्र प्रायोजित स्टार्टअप फंड, सरकारी ठेकों में सामाजिक न्याय आधारित भागीदारी। मोदी बोले, अब बाबा साहब सिर्फ किताबों में नहीं, रोजगार और सत्ता में दिखेंगे। संविधान की प्रस्तावना को हर स्कूल में अनिवार्य रूप से दैनिक पाठ के रूप में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यहीं से विपक्ष की सांस अटक गई, जैसे ही ये ऐलान के नहीं, पूरे भारत के हैं। 2026 के ऐलान के बाद गांवों में संविधान पाठ, स्कूलों में अंबेडकर चर्चा, युवाओं में नई राजनीतिक चेतना, दलित पिछड़े समाज में पहली बार भागीदारी का एहसास। लोग कहने लगे, पहली बार बाबा साहब भाषण से निकलकर सिस्टम में घुसे हैं। दोस्तों, राजनीति भावनाओं से चलती है, लेकिन चलाने वाला दिमाग भी चाहिए। मोदी ने अंबेडकर को आइडियोलॉजी से ऊपर उठाया, उन्हें राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा और विपक्ष की सबसे मजबूत ढाल उनसे छीन ली। यही वजह है कि 2026 का ये ऐलान सिर्फ घोषणा नहीं, राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अगर ये ऐलान कागज से जमीन तक पहुंचा तो दोस्तों, सामाजिक न्याय की राजनीति बदलेगी, दलित नेतृत्व नया उभरेगा, संविधान सिर्फ किताब नहीं रहेगा और बाबा साहब फिर से भारत की धड़कन बनेंगे। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह बेकार है। 2026 में पीएम मोदी ने उसी चेतावनी को देश के सामने रखा है। अब सवाल